थे आप सभी लोगों का। आज हम चर्चा करेंगे, एक तो गुरु चंडाल योग के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा, और जो ये गुरु का गोचर हुआ है ये किन राशियों या किन लगन के लोगों को सावधान रहना चाहिए उसके बारे में बात होगी। सभी को डरने वाली कोई जरूरत नहीं है, पहली बात, क्योंकि कोई भी गोचर है तो हर इंसान सोचता है कि उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं होता। कल मेरे पास एक जातक का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, काफ़ी टाइम से हो रही है, और फिर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। तो वीडियो में बताया गया है कि अभी गुरु चांडाल योग हो रहा है, फोबिया और ये सब। तो इसलिए मैं ये चीज़ को क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ऐसे वीडियोस को सुनना है तो आप सिर्फ उन्हें सुनिए, उसको अपने मन पे, अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जो आप चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ आप सुन रहे हैं, वो आधी हकीकत है। कुंडलियों में सिर्फ 2 ही ग्रह नहीं होते, और भी ग्रह होते हैं। इसीलिए हर चीज़ हर किसी पे एक जैसी लागू नहीं हो सकती। की बात बिल्कुल क्लियरली याद रखिए। गुरु चांडाल होता क्या है बेसिकली? गुरु चांडाल योग तब बोलते हैं लोग जब गुरु और राहु किसी भी एक भाव में आपस में जुड़े होते हैं, तब हम उसको कहते हैं गुरु चांडाल योग। अब गुरु चांडाल योग जो है उसके अंदर भी 2 केस आएंगे जब आप प्लैनेट्स को देखते हैं। तो मान लीजिए कि जो गुरु है, जुपिटर है, वो 8 डिग्री के हैं और राहु जो है वो 10 डिग्री के हैं। राहु क्योंकि वक्री है, यानी कि हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं, इस कंडीशन में अगर इस तरीके से डिग्री फॉर्मेशन है तब हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे गुरु चांडाल योग काम करेगा। दूसरी तरफ पे अगर राहु 8 डिग्री का हो जाए, जुपिटर 10 डिग्री का हो जाए, तो जुपिटर अलग दिशा में जा रहा है, राहु अलग दिशा में जा रहा है। एक ही घर में बैठे हुए 2 ग्रह, उनको डिफरेंशिएट करती है उनके बीच की डिग्री। अगर उनके बीच की डिग्री में इस तरह का अंतर है तो ही गुरु चंडाल है। ऐसा नहीं कि आपने कुंडली खोली और भाव में गुरु और राहु बैठे तो बस गुरु चंडाल बोल दिया, ऐसा कभी नहीं होता। ये पहली बात, वहां पे डिग्री देखना जरूरी है। दूसरी बात है कि जब हम एक कॉमन थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हैं तो फिर उसको लेके चलिए और फिर सोचिए कि चीजें खराब क्यों हो सकती हैं। गुरु जो है ये धन देने वाला ग्रह है, गुरु जो है ये सुख देने वाला ग्रह है, गुरु जो है ये संतान देने वाला ग्रह है। गुरु को हम सबसे अच्छा, सबसे पवित्र और सबसे बेहतरीन ग्रह मानते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही ब्लेस करता है। तो फिर इस गुरु के साथ अगर राहु कनेक्ट हो भी जाए, तो राहु तो मैंने आपको बोला कि वो किसी भी चीज को बढ़ाने का काम करता है, तो ऐसी कंडीशन में गुरु चांडाल योग बुरा क्यों होगा? सबसे पहला सवाल। अगर हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे बेसिक बात करें कि गुरु एक अच्छा ग्रह है, राहु जिस ग्रह के साथ जाएगा, क्योंकि राहु अपने आप में कोई ग्रह नहीं है, कहीं पे भी आपने पढ़ा हो, कहीं पे भी आपने सुना हो, हर किसी ने एक ही बात कही कि राहु जिसके साथ बैठेगा उसका हिसाब अपने अंदर ले लेगा, यानी उसके पूरे गुण अपने अंदर ले लेगा, या राहु जिस राशि में बैठा होगा उस राशि के स्वामी के तत्वों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। तो जब गुरु चंडाल योग बनेगा तब तो राहु गुरु के साथ बैठा है, इसका मतलब है कि ये तो डबल तौर पे आपके गुरु जैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाना चाहिए। तो फिर गुरु चंडाल योग को बुरा क्यों मानते हैं? पहला सवाल तो ये उठता है। ठीक है, इसका जवाब समझिए। गुरु जो है वो नैसर्गिक तौर पे एक शुभ ग्रह है, उसका काम है आपको धन देना, संतान देना, सभी तरह के सुख देना। राहु जो है वो बेसिकली क्या करता है, किसी भी चीज को बढ़ा देता है। गुरु के पास क्या है? गुरु के पास है ज्ञान, ये प्लेनेट है विस्डम का। राहु, राहु के पास ज्ञान नहीं है, राहु तो बस ये किसी भी चीज को देखेगा उसको बढ़ा देगा। ऐसे इंसान के पास जब गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसा इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझने लगता है। ज्ञान का होना और खुद को ज्ञानी समझना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर गुरु और राहु अच्छे भाव में बैठे हैं तो इंसान बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान होगा, वो अपने ज्ञान का मिसयूज नहीं करेगा। लेकिन अगर गुरु और राहु किसी गलत भाव में बैठे हैं तो इंसान अपने आप को ही ज्ञानी समझेगा और फिर वो दूसरों की किसी बात को मानने को तैयार नहीं होगा और जिंदगी खराब हो जाएगी। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन जिसे गुरु चंडाल योग कहते हैं, वहां पे आप जब भी किसी लोग से मिलेंगे आपको पता चल जाएगा वो इंसान बहुत ही सफाई से आपके सामने झूठ बोल देगा, इस तरीके से आंखों में धोखा कर देगा कि आप समझ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो एक मैजिशियन टाइप का प्लेनेट है। वो जब गुरु के साथ आएगा तो इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको कब बेवकूफ बना देगा पता नहीं चलता। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ठग करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर ये गुरु राहु का कॉम्बिनेशन काम करता है। आपको यकीन नहीं हो तो आप कुंडलियों को उठा के देखिएगा, गुरु राहु के कॉम्बिनेशन में झूठ बोलने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा मिलेगी।
लेकिन ये सभी लग्नों पे लागू नहीं होगा। ये बुरा फल और अच्छा फल दोनों ही दे सकता है, डिपेंड करता है लगन के ऊपर। देखिए, गुरु जिन लग्नों में नेगेटिव होते हैं, गुरु किन लग्नों में नेगेटिव होते हैं, अगर नेगेटिव माने जाते हैं तो वो होता है वृषभ लगन, 2 नंबर का लगन, क्योंकि जब 2 नंबर की राशि से देखा जाता है तो उस कंडीशन में गुरु का जो भाव है वो एक भाव 8वें घर में आता है, ये वाला, और दूसरा 11वें में आता है, तो वहां पे हम उसको नेगेटिव मानते हैं। 2 नंबर के बाद फिर गुरु जो है वो 3 नंबर वाली कुंडली में, क्योंकि वो लग्नेश नहीं है तो वहां पे एक केंद्र अधिपति दोष के नाम से जाना जाता है, इसलिए वहां पे भी गुरु अगर राहु के साथ बैठेंगे तो परेशानी कर देंगे। तीसरा केस जो आएगा, जब शनि का कोई राशि लगन में आती है, पहले भाव में आती है, तब अपने को ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। कारण क्या है? कारण यह है कि वहां पे गुरु गलत भाव के स्वामी होते हैं, तो राहु जब किसी गलत भाव के स्वामी के साथ बैठ जाता है तो वो गलत चीजों को ही बढ़ा देता है। सीधे सी चीज लॉजिक ये है कि किसी भी कुंडली में किसी भी भाव जो कि किसी राशि को मिला है, उस भाव का अधिपति उस ग्रह को मिलेगा जो उस राशि का अधिपति होगा। अब अगर किसी को कोई बुरा भाव मिल जाए तो उस बुरे भाव के फल को देने के लिए वो ग्रह बाध्य है, भले वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ऐसी कंडीशन में वो क्योंकि किसी बुरे भाव का स्वामी है, उसके साथ राहु का कनेक्शन हो गया, तो उसने बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर दी। नहीं तो फिर ये केस आपको मिलता है तब जब गुरु 2 केंद्रों में स्वामी हो जाए और वो लगन का स्वामी ना होता हो तब। ऐसे ही जो कुंडलियां हैं सिर्फ उनके अंदर गुरु चांडाल का जो दोष है वो काम करता है, और वो काफी हद तक ये झूठ बोलने वाले काम होते हैं, ठगी के काम होते हैं, ऐसे चीजों के अंदर ये योग काम करता है। बाकी लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होती। जिनका गुरु एक अच्छे लगन में अच्छे भाव का स्वामी है, उनके लिए गुरु राहु का कनेक्शन कॉम्बिनेशन हर चीजों को बढ़ाता है, क्योंकि जो बेसिक है वो वही है, जिसका काम है जिसके साथ जुड़ना उसकी चीजों को बढ़ाना, और इसका काम है शुभता को बढ़ाना, जब तक कि इसके पास खुद से कोई अशुभ भाव ना आ जाए तब तक। अब आपकी कुंडली को मैं लेके चलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपने जब ये चीज बोली कि मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए। आपका जो लगन बनता था वो चित्रा नक्षत्र से बनता है। चित्रा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है मंगल। तो चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल जो है ये 6 सितंबर से ये 6 नंबर की राशि में आके बैठ गया, जो कि उसके परम शत्रु की राशि मानी जाती है, बुध की राशि। बुध का काम है कि सोचना, और मंगल का काम है पराक्रम, इसलिए इन दोनों को हम शत्रु मानते हैं। क्यों? क्योंकि बुध बहुत जल्दी से सोच देता है, और मंगल अगर उस राशि में बैठेगा तो बहुत ही जल्दी काम करने के लिए उतावलापन दिखाएगा, इसलिए ये चीज गड़बड़ होती है। अब इस मंगल के ऊपर ये गोचर कर रहे राहु की दृष्टि है, इसको समझ लीजिए। मंगल की दृष्टि जब राहु पे आ रही है, सॉरी, जब राहु की दृष्टि मंगल पे आ रही है, मंगल की दृष्टि तो राहु पे नहीं आएगी, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी। राहु की जो दृष्टि है वो मंगल पे आ रही है। राहु की दृष्टि जो मंगल पे आएगी तो मंगल क्या है? उत्तेजना का कारक है, साहस का कारक है। अब आपका कोई काम बन ना रहा हो और ये आपका बैठा है सबकॉन्शियस माइंड, उसको राहु अपनी एनर्जी दे रहा है, तो क्या होगा? गुस्सा बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, किसी चीज को तोड़ दें फोड़ दें, इस तरह की जो थॉट प्रोसेस आती है वो ऐसे केसेस में ज्यादा आती है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड हो रहा है आपका। इस कारण से आपके ऊपर ये चीज लागू हो रही। आपके ऊपर गुरु और राहु वाला कंडीशन नहीं लागू हो रही। आप 6 सितंबर से परेशान हो रहे हैं, और तब तक आपको ये फीलिंग होगी जब तक ये मंगल अपनी राशि को बदल के आगे ना निकल जाए। फिर आगे आएगा 8 नंबर की राशि में, फिर अपन कुछ समय तक के लिए फ्रस्ट्रेशन फेस करेंगे। ठीक है, तो वो चीज जो है आपके केस में मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि के कारण। अब बाकी के लोग जिनको कि ये गुरु के गोचर में संभलना चाहिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिनके भी पहले भाव में 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर या 12 नंबर आता हो, जिनके भी पहले भाव में 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर या 12 नंबर आता है, वो लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं डिग्री देखने के बाद हमें पता चलेगा कि गुरु उनके लिए बनेंगे सबकॉन्शियस माइंड। ये कब होता है? ये बेसिकली 3 नंबर लिखा हो तो आखिरी के डिग्रियों में होगा, 4 नंबर लिखा होगा तो पहले की कुछ डिग्रियों में देखने को मिलेगा। 7 और 8 में भी ऐसा ही है। लास्ट की डिग्री है 7 नंबर की राशि में, और शुरुआत की 3 डिग्रियां हैं 8 नंबर की राशि में।
इसी तरीके से 11 नंबर में भी आखिरी की कुछ डिग्रियां जो है वो 11 नंबर राशि में, और शुरुआत की 4 डिग्री या 3 डिग्री के आसपास कुछ 12 नंबर की राशियों में अगर है तो सबकॉन्शियस माइंड है गुरु। अब देखिए हो क्या रहा है इस समय, ये जो गुरु है ये नीच राशि में चल रहा है, भले वक्री है मगर पहली कंडीशन कि वो नीच है। इसका मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस समय क्या हो रहा है, अपने आप को एक घबराहट, एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, और इस नेगेटिविटी के ऊपर ही राहु का एस्पेक्ट है। इस कारण से जिन लोगों का लगन इन डिग्री इस वाले नंबर से शुरू होता है, पहला जो भाव है 3 4 7 8 11 12 से शुरू होता है, और जो मैं आपको डिग्रियां बता रहा हूँ कि आखिरी की या शुरुआत की, आखिरी की या शुरुआत की, आखिरी की या शुरुआत की, अगर ऐसे आपकी डिग्रियां हैं तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस समय फील हो रही होगी। ये आपको फील होती रहेगी तकरीबन नवंबर तक। ऐसे में आप लोगों के लिए एक ही उपाय है कि आप अपने आप को कंसंट्रेशन में लेकर आए। आप चाहें तो बृहस्पति देव की पूजा करते हुए भी अपने दिमाग को केंद्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो गुरु इस समय कारक होता है ज्ञान का, तो आप किसी बुक रीडिंग में लग जाइए अगर आप पूजा पाठ नहीं करते तो। जिसका वो कारक है उस चीजों को अपने अंदर बढ़ाने की कोशिश कीजिए तो उसको बल मिलेगा। और आप कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसले मत कीजिएगा। ये बात तो मैं आज की तारीख में सभी से बोलूंगा, जब तक गुरु नीच राशि में चल रहा है आपको जो भी फैसले करने हैं आप उसके ऊपर 5 बार 10 बार सोचिए फिर कोई कदम उठाइए। क्योंकि जब गुरु नीच राशि में हो तो हर इंसान की विजडम, हर इंसान की सोच जो है प्रभावित होती है, चाहे वो आप हैं चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं। क्योंकि ग्रह किसी के लिए अलग नहीं है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी वो वही है। इसके अलावा शनि वाले जो होंगे, यानी कि 4 नंबर दिखता हो यहाँ पर, 8 नंबर दिखता हो या 12 नंबर दिखता हो, ऐसे में जो बीच की राशियां आती हैं, यानी कि तकरीबन 15-16 डिग्री के आसपास के बीच की जो राशियां आती हैं उनमें शनि वहां पे उनका सबकॉन्शियस माइंड का लॉर्ड बनता है। ऐसी कंडीशन में शनि जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का लॉर्ड होकर अपनी राशि में बैठा है। ये एक अच्छी बात है शनि के लिए। लेकिन शनि इस समय जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा भावुक हो रहा है। उसके ऊपर भी राहु की दृष्टि आ रही है, इस कारण से 4 8 और 11 नंबर के जो लगन मिलेंगे हमें पहले भाव में, ये राशियां मिलेंगी, वो लोग भी कहीं ना कहीं प्रभावित मिलेंगे। इस बात को मान के चलिए, उनके अंदर भी बेचैनी महसूस होगी। ठीक है। इसके बाद मंगल के वो देखेंगे तो 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 10 और 11 नंबर, अगर ये नंबर की राशियां हैं आपकी, ये नंबर की राशियां हैं आपकी, तो आपको जो यहाँ पे इस भाव में ये नंबर की राशि मिलती है तो आपके लिए मंगल बनेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड के लॉर्ड। इनके ऊपर राहु की जो एस्पेक्ट है वो रहेगी ऑलमोस्ट अक्टूबर 20 या 22 अक्टूबर तक। ठीक है। उसके बाद फिर ये मंगल आगे चले जाएंगे। जब ये मंगल आगे चले जाएंगे तो कुछ समय के लिए अप्रोक्सीमेटली 45 डेज के लिए आप रिलीफ फील करेंगे। उसके बाद फिर से जब मंगल 8 नंबर की राशि में आएंगे तो फिर अपने को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा। ऐसी कंडीशन में अपने हेल्थ को ध्यान में रखिए, जल्दबाजी में गुस्से में कोई कदम मत कीजिए। ये पहली सलाह होगी मंगल वालों के लिए, और वही सलाह मैंने गुरु वालों के लिए दी। गुरु वालों के लिए जो ये कंडीशन है ये तकरीबन नवंबर तक है, जब तक गुरु यहाँ से नहीं हट जाते। मंगल वालों के लिए ये अभी कंडीशन रहेगी, वो रहेगी ऑलमोस्ट 20 अक्टूबर के आसपास तक। इसके बाद के लिए 45 डेज ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा अपन को परेशानी फील हो सकती है। दूसरी चीज समझिए हुआ क्या, कल बहुत ज्यादा तेजी से हालात जो है वो हर जगह बदलने शुरू हुए। उसका कारण ये था कि गुरु जब पीछे एंटर हुए हैं ना, तो ये हुए हैं मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में। और इस समय गुरु और मंगल तात्कालिक शत्रु हैं, तात्कालिक शत्रु हैं। इस कारण से अभी कुछ समय तक, जब तक कि ये मंगल आगे नहीं निकल आते अक्टूबर तक, तब तक आपको पूरी दुनिया में, ना सिर्फ आपकी जिंदगी में बल्कि पूरी दुनिया में कई सारी हलचलें देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि गुरु जो है ये खुशियों का कारक है, कि जिस नक्षत्र में बैठा है उसके नक्षत्र का स्वामी मंगल वो उससे अभी शत्रु बना के बैठा हुआ है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं दुनिया भर में आप इस चीज को देखेंगे कि माहौल जो है वो हीटअप हो रहा होगा, मंगल की तरफ जा रहा होगा। युद्ध के हालात या फिर फाइनेंसेस के अंदर कभी अप कभी डाउन, कई सारी ऐसी चीजें हम देखेंगे अभी कम से कम अक्टूबर तक। क्यों? रीजन ये होगा जुपिटर जिस राशि में, जिस नक्षत्र में गए हैं उस नक्षत्र का स्वामी अभी उनसे शत्रु भाव में बैठा है। अब जब ये मंगल आगे हो जाएंगे, इस राशि में आ जाए 7 नंबर में, वहां से इनके साथ मित्रता शुरू हो जाएगी। तो
उस समय से जाके धीरे धीरे करके जो प्रभाव है, बुरे प्रभाव है, इनमें कुछ कमी आना शुरू होगी और ग्रोथ में थोड़ी सी बढ़त शुरू होगी। नवंबर के बाद जब गुरु आगे निकल जाएंगे तब हमारे लिए थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन होंगी, क्योंकि जुपिटर हर इंसान के लिए प्रॉस्पेरिटी का कारक है। इस समय वो नीच के हो रहे हैं, इसलिए हर इंसान की प्रॉस्पेरिटी इस समय कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। लेकिन ये सब लग्नों पे लागू नहीं हो रहा, ये कुछ ही लग्नों पे लागू हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि सबके लिए वो एक जैसा लागू नहीं होगा। जैसे जैसे अलग अलग भाव में राशि आएंगी वैसे वैसे अलग अलग पार्ट ऑफ लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। सबसे ज्यादा ध्यान उन लोगों को देना चाहिए जिनकी गुरु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है या फिर शनि की महादशा चल रही है। उसके अलावा कोई को डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गुरु चांडाल योग और कई सारे योग बना बना के आपको डराया जाए, उससे कोई अर्थ नहीं होता। योग जब काम करता है तो वो अलग तरीके से काम करता है। अभी जो चीज काम कर रही है वो इसलिए काम हो रहा है क्योंकि इनके आपस में जो नक्षत्र के स्वामी बन रहे हैं वो अपने आप से एक शत्रुता बना के चल रहे हैं तात्कालिक तौर पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी और आप लोगों के मन से भी डर खत्म होगा। थैंक यू।